आइए दोस्तों, हम आज आपका जन्म महीना कौन सा महीना में जन्मा हुआ व्यक्ति कैसा होता है और कौन सा महीना से कौन सा कैसा फल मिलता है, इस बारे में कुछ वर्णन करते हैं। आप कौन से महीने के हैं? आप अपना महीने से अपना फल कैसा मिल रहा है वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हमें वीडियो लाइक करें हमारा और सब्सक्राइब कर दें। हम आपको बता रहे हैं, वैशाख महीना में जिसका जन्म हो वो व्यक्ति भोगी होगा, धनवान होगा और प्रसन्न चित्त का होगा। कुछ कामों में कभी कभी क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है और सुंदर नेत्र वाला, सुंदर रूप वाला और सुंदर स्त्रियों का प्रिय हो सकता है। जिसका जन्म ज्येष्ठ महीना में हुआ हो वो व्यक्ति परदेश में रहने वाला, पवित्र हृदय वाला, धनवान होकर रहता है और दीर्घायु भी हो सकता है और सुबुद्धि वाला होता है। जिसके महीना में आषाढ़ महीने में जन्म हुआ हो वो आषाढ़ में जन्म लेने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रादि से और संतान से युक्त होता है, धर्मात्मा होता है, धन हानि से पीड़ा पाने वाला होता है और सुंदर वर्ण का और अल्प सुख वाला हो जाता है। जिसके श्रावण महीने में जन्म हुआ हो वो व्यक्ति सुख दुख का और हानि और लाभ में समबुद्धि रखने वाला होता है, मोटा स्थूल देह वाला होता है और सुंदर रूप वाला होता है और सात्विक स्वभाव का हो सकता है। अगर किसी का भाद्र महीने में जन्म हुआ हो वो व्यक्ति भाद्र में उत्पन्न व्यक्ति नित्य हर्ष से युक्त होता है, बकवादी ज़्यादा बात करने वाला होता है और पुत्र से युक्त होता है, सुखी और कोमल वचनवासी भी होता है और सुशील असलशील स्वभाव का बन जाता है। जिसका आश्विन महीना में जन्म हुआ हो वो व्यक्ति सुंदर रूप वाला और सुख से युक्त वाला और कवि हृदय वाला और परम पवित्र विचार वाला और गुणवान या काम वासना ले युक्त होता है। जिसका कार्तिक महीना में जन्म हुआ हो वो व्यक्ति धनवान, काम वासना वाला, बुद्धिहीन तथा दुष्ट हो सकता है, क्रय विक्रय में व्यापार करने वाला तथा दुष्ट हृदय वाला होता हुआ भी अपना व्यापार में बहुत प्रसिद्धि पाने वाला हो सकता है। मार्गशीर्ष में जिसका जन्म हुआ हो वह व्यक्ति मनुष्य प्रिय वक्ता, सबसे मीठे मधुर वचन बोलने वाले और धनी धर्मात्मा हो सकता है, बहुत मित्र वाला होता है, पराक्रमी और परोपकार में लीन होता है और धर्म कर्म में लीन होता है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीना भगवान का महीना कहलाता है। पौष महीना में जन्म हुआ हो उसका वो व्यक्ति मनुष्य बहुत वीर होता है, बड़ा प्रतापवान होता है, देवता और पितृका को मानने वाला होता है, ऐश्वर्य से काम को उपार्जन करने वाला, धन उपार्जन करने वाला और बहुत ऐश्वर्यवान बन सकता है। जिस व्यक्ति का माघ महीना में जन्म हुआ हो उस व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, कठोर चित्त वाला होता है, धनवान होता है, वीर होता है और कड़ा शब्द बोलने वाला होता है, वक्ता वाला होता है और काम वासना वाला और रणधीर, युद्ध में धैर्यता पाने वाला हो सकता है। जिस व्यक्ति का फाल्गुन महीना में जन्म हुआ हो वह व्यक्ति गौर वर्ण का और सुंदर चित्त वाला हो सकता है, परोपकारी उपकार में मन करने वाला, धन और विद्या से सुख पाने वाला है और धन प्रशस्त कमाने वाला होता है और विदेश में भ्रमण कर सकता है। विदेश भ्रमण करके उसका बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति हो जाता है। जिसके अंतिम महीना चैत्र महीना में जन्म होता है वो व्यक्ति सदा हर्ष से युक्त होता है और अहंकार बहुत ज़्यादा करने वाला होता है, सुंदर स्वरूप वाला भी हो सकता है और लाल वर्ण वाला, लाल नेत्र वाला हो सकता है और रोष से युक्त होता है और घमंडी होता है और स्त्रियों से आसक्ति बन सकता है और स्त्रियों को पुरुष से आसक्ति ज़्यादा बन सकता है। ज्योतिष के आपको कुछ हम ऐसे ही टिप्स आज बताने जा रहे हैं। आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही महीना के बाद हम आप लोगों को कैसे बार में कौन से तिथियों में क्या क्या फल मिलता है और ऐसा आपको फल बताने जा रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति का प्रतिपदा तिथि में जन्म हुआ हो वह व्यक्ति दुर्जन संगत करने वाला, धनहीन और कुल में कलंक उत्पन्न करने वाला और व्यसन में झगड़ा में आसक्ति बनने वाला हो सकता है। जिस किसी का द्वितीय तिथि में यदि जन्म हुआ हो वह व्यक्ति परस्त्रीगामी होता है और सत्य और शौच से विहीन
और विभिन्न स्नेह से हीन होकर कठोर बुद्धि वाला होकर के विविध प्रकार के अशुभ कर्मों को पाने वाला हो सकता है। यदि किसी का तृतीय तिथि में जन्म हुआ हो, वह व्यक्ति चेष्टाहीन, विकल स्वभाव का, धनहीन और दूसरों से दोष रखने वाला होता हुआ भी अपना कार्य को खूब चतुराई से करने वाला, जय विजय प्राप्त करने वाला, त्यस्तै ऐसे ही अपना जिद्दी से कार्य पूर्ण करने वाला हो सकता है। किसी का चतुर्थी में अगर जन्म हुआ हो तो वो मनुष्य, भोगी, दाता, मित्रों से प्रेम करने वाला, पंडित स्वभाव का, धन और संतान से युक्त बन जाता है। पंचमी तिथि में जन्म हुआ व्यक्ति व्यवहार ज्ञाता, गुणग्राही, माता पिता का भक्त, दान करने वाला, भोगी और अल्प प्रेम करने वाला होता है और हर एक काम पूर्ण करने को लालसा रखता है। षष्ठी में जन्म होने व्यक्ति देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, झड़ालू स्वभाव का और उदर रोग से पीड़ित बनता है। सप्तमी में जो उत्पन्न हुआ व्यक्ति वह अल्प में ही संतुष्ट रहने वाला, तेजस्वी, सौभाग्य और गुणों से युक्त, संतान और धन से संपन्न बन जाता है। जिस किसी का अष्टमी में जन्म हुआ हो वह व्यक्ति धर्मात्मा, सत्यवादी, दान करने वाला, विभिन्न प्रकार का भोग करने वाला, दयावान स्वभाव का, गुणज्ञ और सब कार्यों में कुशल बन जाता है। जिस किसी का अगर नवमी में जन्म हुआ हो वह व्यक्ति देवों का भक्त या भगवान का भक्ति में लीन रहने वाला, पुत्रवान, धन संपत्ति और स्त्री में आसक्त बनने वाला या और शास्त्र को अभ्यास करने वाला बन जाता है। दशमी में जन्म लेने वाला व्यक्ति धर्म अधर्म को ज्ञान रखने वाला, देश का भक्ति करने वाला, यज्ञ करने या कराने वाला अथवा तेजस्वी और सुखी बन जाता है। अगर किसी का एकादशी में जन्म हुआ हो तो वो व्यक्ति स्वल्प में असंतुष्ट, आधा काम करने से भी संतुष्ट बनने वाला, राजा से मानने अथवा सरकारी काम कार्यों में रुचि रखने वाला, राजनीतिक में मन रखने वाला, पवित्र मन वाला, धनवान और पुत्रवान और बुद्धिमान बन जाता है। अगर जिस किसी का द्वादशी तिथि में जन्म हुआ हो उस व्यक्ति चंचल स्वभाव का, अस्थिर बुद्धि का, छोटे शरीर वाला और पतला दुबला पतला होता हुआ भी परदेश में बहुत ज़्यादा भ्रमण करने वाला और परदेश का काम से बहुत ज़्यादा उपार्जन कर सकने वाला हो सकता है। त्रयोदशी तिथि में किसी का अगर उत्पन्न हुआ हो वह व्यक्ति महासिद्ध पुरुष बन जाता है और प्रसिद्ध भी होता है। वह बड़ा पंडित जैसा शास्त्र अभ्यासी बन जाता है। वैसे ही विभिन्न कार्यों का खोजकर्ता बनता है और इंद्रिय को जीतने वाला जितेंद्रिय और परोपकारी बन जाता है। अगर किसी का चतुर्दशी में जन्म हुआ हो वो धनवान, धर्मात्मा, वीर और वचन को पालन करने वाला, राज मान्य सरकारी काम में अग्रसर बनने वाला, राजनीति में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाला और यशस्वी भी बन जाता है। अगर किसी का पूर्णिमा तिथि में जन्म हुआ हो वह व्यक्ति संपत्तिवान, मतिमान, भोजन प्रिय, उद्योगी और पराई स्त्री से आसक्त रखने वाला बन जाता है। अगर किसी का अमावस्या में जन्म हुआ हो वह दीर्घसूत्री अथवा धीरे से काम करने वाला, परद्वेषी, दूसरों का द्वेष रखने वाला, कुटिल स्वभाव का, मूर्ख होता हुआ भी वह बड़ा वीर कामों में अग्रसर होने वाला बन जाता है। पराक्रमी बन जाता है, परोपकार भी कर सकता है और गुप्त विचार को रखने वाला और ज्ञानवान, धनवान और पितृभक्त बन जाता है। दोस्तों, हम आप लोगों को ऐसे ही बार, कौन सा बार में आपका अगर जन्म हुआ वो बार का तिथि, वो बार का क्या फल मिलता है वो फल बताने जा रहे हैं। अगर आप रविवार में जन्मे हुए हैं तो आपको पित्त प्रकृति कठोर बन जाता है और आप परम चतुर बन जाएंगे, तेजस्वी बन जाएंगे और युद्ध में, झगड़ा में भी आपका जीत बन जाता है और दानी बन जाते हैं और महा उद्यमी और उत्साही स्वभाव के होते हैं। अगर आपका सोमवार में जन्म हुआ हो तो आप बुद्धिमान बन जाएंगे, प्रिय वक्ता, मधुर भाषी बन जाएंगे, शांत स्वभाव के और राजनीति में आश्रित करने वाला, सरकारी कामकाजों में अग्रसर बनने वाला बन सकते हैं और दुख सुख को समान मानने वाला बन जाएंगे और धनी, संपन्नशाली और कृषि कर्मों में अग्रसर बनने वाला बन जाएंगे। अगर आपका मंगलवार में जन्म हुआ हो तो आप चाहे आपका मनुष्यों से कुटिल बुद्धि स्वभाव में रखने वाला होते हुए भी पृथ्वी में आजीविका प्राप्त करने वाला, कृषि कर्म में बहुत पराक्रम पाने वाला, जमीन से लाभ
कराने वाला, युद्ध में प्रिय महाबली हो सकते हैं, और सेनापति या जनपालक बन सकते हैं, और किसी मंडलों का नेता भी बन सकते हैं। अगर आपका बुधवार में जन्म हुआ हो तो आप लेखन कार्य से आजीविका कर सकते हैं। वैसे ही आपका कुछ लेखा पढ़ी का काम से बहुत आगे बन सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं। प्रिय वक्ता, असल बुद्धि रखने वाला और पंडित स्वभाव के बन सकते हैं। और आपका विद्या से अग्रसर और बुद्धि से अग्रसर हुआ जो भी काम है वो पूर्ण हो सकता है। और सौंदर्य और संपत्ति से आप युक्त बन जाते हैं, संपन्नशाली भी बन सकते हैं। और अगर आपका बृहस्पतिवार में जन्म हुआ हो तो आप धनवान बन जाएंगे, विवेकशील बन जाएंगे, और लोगों के मानने बन जाएंगे, सबके गुरु बन जाएंगे, और राजनीतिक में नेता बन सकते हैं। अध्यापन का कार्य आपको लिए बहुत अच्छा बन जाएगा, और आप अध्यापक के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अग्रसर बन जाएंगे। किसी नौकरी आपकी बाएं हाथ की खेल होगी, और राजमंत्री भी बन सकते हैं और नेता बन सकते हैं। अगर आपका शुक्रवार में जन्म हुआ हो तो चंचल स्वभाव के बन जाएंगे, और देवों का भक्ति भी कर सकते हैं, और कभी कभी अनासक्ति भी आपको मंदिर के बारे में हो सकता है। और धन उपार्जन में आपको कुछ आलस्य पैदा हो सकता है, और क्रीड़ा में, खेलकूद में आप अनुरक्त बन सकते हैं। वैसे ही बुद्धिमान, सुंदर बन सकते हैं, और वक्ता, वाचाल भी बन सकते हैं, और सर सफाई में ध्यान देने वाले बन सकते हैं। अगर किसी का आपको शनिवार के दिन में जन्म हुआ हो तो आपको शनिवार का जन्म से आपको स्थिर वचन वाला, क्रूर स्वभाव के, दुष्ट स्वभाव के बन सकते हैं। पराक्रम आपके लिए अत्यंत बलवान बन सकता है। निदृष्टि, बिखर नख, आपका हाथों के, पैरों के नख में कुछ गड़बड़ हो सकता है, और अधिक केस आपका शरीर में हो सकते हैं। और आपको वृद्ध विपरीत लिंगियों से आपका प्रेम बन सकता है। अपना उम्र से ज़्यादा उम्र का स्त्री पाने वाला या पुरुष पाने वाले आप बन सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही विविध नक्षत्रों में आपका किस नक्षत्र में जन्म होने से क्या फल मिलता है वो आपको बताने जा रहे हैं। नक्षत्र में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र से एक नक्षत्र अभिजित नक्षत्र है, और अभिजित नक्षत्र जोड़ करके 28 नक्षत्र होते हैं। इस मध्य में 27 नक्षत्र का विशेष मानना ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है। इसी कारण कौन सा नक्षत्र में जन्म होने से आपका क्या फल मिलता है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में अश्विन नक्षत्र में अगर आप उत्पन्न हुआ हो तो आपका शरीर सुंदर होगा, आप भाग्यवान हो जाएंगे, और कार्य में कुशलता, स्थूल शरीर वाले, और धनवान और लोकप्रिय आप बन सकते हैं। और अगर आपका वरुण नक्षत्र में जन्म होता हो तो आप निरोगी बन जाएंगे, सत्य वक्ता बन जाएंगे, उत्तम विचार वाले, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, सुखी और धनी बन सकते हैं। अगर आपका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो आप कृपण स्वभाव के, पापाचार में मन जाने वाला, क्षुधा तिरसा में से पीड़ित रहने वाले, दुख और असत कर्म पाने वाले, और असत कर्म से भी उन्नति करने वाले बन सकते हैं। अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो धनवान बन सकते हैं, कृतज्ञ बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आपको बुद्धि, आपको चेष्टा बलवान बन जाएगी, राजनीतिक कार्यों में आपका प्रियता होगा, और राजमान्य बन जाएंगे, प्रिय वक्ता और सत्यवादी बन जाएंगे, सुंदर स्वरूप वाले आप बन जाएंगे। अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो आप चंचल स्वभाव वाले, चतुर स्वभाव वाले, धैर्यवान, नकली वस्तु बनाने वाले, स्वार्थी स्वभाव के, अहंकार और परद्वेष करने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपका आराधना नक्षत्र में जन्म होता है तो आप कृतज्ञ, अहंकार, पाप बुद्धि, सठ इत्यादि बनने से भी आपको धन धान्य प्राप्त होगा, और धन धान्य से कभी कभी धन धान्य का काम से आपको मलिन बनाना पड़ता है। व्यापार में कभी कभी हानि भी होती है, ऐसे में आप होशियार रहना पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो तो शांत स्वभाव के होंगे, सुखी, भोगी और सुंदर स्वभाव के होंगे, लोक में प्रिय होंगे, पुत्र और मित्र आदि से आपको युक्त बनाते हैं। अगर पुख्य नक्षत्र में आपको जन्म हुआ हो तो आप देव और धर्म को मानने वाले, आस्तिक स्वभाव वाले, धनवान वाले, पुत्र युक्त और
पंडित स्वभाव के, शांत, सुंदर और सुखी बन जाते हैं। अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो निकृष्ट पदार्थों को सेवन करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, कृतज्ञ स्वभाव वाले, धूर्त और दुष्ट व्यक्तियों से संगत करने वाले और अपने कार्य को अपने आप ही पूर्ण करने वाले और स्वार्थी स्वभाव के बन सकते हैं। मघा नक्षत्र में अगर आपको जन्म हुआ हो तो विविध नौकरों से आपका काम पूर्ण हो सकता है। नौकर चाकरों से बहुत ज़्यादा फायदा पाने वाले, धन संग्रह करने वाले, भोगी स्वभाव के, पितृ का भक्त और उद्योग से बहुत धन उत्पादन करने वाले, सेना का अधिपति और राजा का प्रिय और राजनीतिक से कुछ आस्था रखने वाले बन जाते हैं। अगर आपको पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो विद्या, गाय भैंस आदि से धन से युक्त बन जाते हैं और आपका पशुओं से विविध फायदा होगा। गंभीर प्रकृति वाले आप बन जाते हैं। स्त्रियों से सुखी और स्त्रियों जाति पुरुष से सुखी बन जाते हैं और विद्वान जन आपको पूजा करेंगे और विद्वत जनों से आपका आदर बन जाता है। अगर आपका उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो आप जितेंद्रिय बन जाते हैं, सूरवीर बन जाते हैं, कोमल हृदय वाले, वक्ता, शस्त्र विद्या में निपुण हो सकते हैं और महायोद्धा बनकर लोक में प्रिय बन जाएंगे। हस्त नक्षत्र में अगर आपको जन्म हुआ हो तो मिथ्याभाषी, ढीठ स्वभाव के, मध्यपायी और बंधुहीन बन सकते हैं और विविध प्रकार का अशुभ फल प्राप्त होते हुए भी आपको परदेश गमन से प्रशस्त धन आर्जन बन सकता है और आपका जीवन परदेश से ही धनधान्य बन सकता है। चित्र नक्षत्र में अगर जन्म हुआ हो तो आप पुत्र स्त्री से युक्त, व्यापार से युक्त, संतोष स्वभाव वाले बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। व्यापार में आपको बहुत मुनाफा होगा। देवता और ब्राह्मणों को प्रिय भक्त बन जाएंगे और जितना प्रयत्न करते हैं वो करते स्वदेश में ही करने से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो तो आप चतुर स्वभाव वाले होंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, कृपण स्वभाव होते हुए भी आप लोकप्रिय बन जाएंगे और सुशील स्वभाव के और देवता के भक्त भी बन सकते हैं। अगर विशाखा नक्षत्र में जन्म आपको हुआ हो तो बड़ा लोभ और अभिमान से भी आपका कार्य सफल बन जाएगा। निष्ठुर और झगड़ा से भी आपको विविध प्रकार का उपार्जन प्राप्ति हो सकता है और आपका फायदा ज़्यादा हो सकता है और आपको स्व इच्छा से अपना विवाह शादी भी कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ साधन वाले होते हैं और विदेश जाने वाले होते हुए भी बंधुओं का कार्य करने वाले होते हैं, प्रसन्न चित्त वाले होते हैं और विदेश में भ्रमण करते करते भी वो बहुत ज़्यादा धन अर्जन कर सकते हैं और अपना काम पूरा करने वाले और इष्ट मित्रों का प्रिय बनते हैं। अगर किसी का ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो बहुत मित्र वाले, प्रधान स्वभाव के होते हैं, कवि होते हैं, दान करने वाले, पंडित स्वभाव के, धर्मात्मा और परिजनों से, शूद्रजनों से और दलित जनों से पूजित बनते हैं और ब्राह्मण वर्ग भी उनको बंदीजन प्रार्थना कर सकते हैं। मूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ हो तो वह सुखी बन सकते हैं, धन वाहन से युक्त बन सकते हैं, हिंसक, बलवान, स्थिर कार्य करने वाले होते हैं और शत्रुओं को जीतने वाले और पंडित बन सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा में अगर जन्म हुआ हो तो शरण में आए हुए का उपकार करने वाले होते हैं, भाग्य से युक्त होते हैं, लोक में प्रिय बनते हैं और कार्यों में चतुर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत परोपकारी भी बन सकते हैं। उत्तराषाढ़ा में अगर जन्म हुआ हो तो बहुत मित्र उनको आदर करेंगे और हृष्ट पुष्ट लंबे शरीर वाले बन जाएंगे। विजय प्राप्त करने वाले सुखी और वीर एवं विनय युक्त बन जाते हैं। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण के आदि के 4 घटी अभिजित कहलाता है। ऐसे अभिजित में जन्म हुआ व्यक्ति, अभिजित में जन्म लेने वाला, सुंदर स्वरूप वाला, साधुओं का प्रिय, विनय, यशस्वी, पीप्र और देवता का भक्त बन जाता है, श्रेष्ठ भक्त बन जाता है और अपने कुल में श्रेष्ठ बन सकता है। श्रवण नक्षत्र में देव जन्म लेने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होता है, सुंदर, दाता, सब गुणों से युक्त, लक्ष्मीवान, बहुत संतान से युक्त बन जाता है। धनिष्ठा में जन्म लेने वाला संगीत प्रिय, बंधुओं से मान्य, सुवर्ण एवं रत्नों से युक्त, सगुण व्यक्ति का पालक बन जाता है। शत्रुघ्न नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृपण, धनवान, परस्त्रीगामी, विदेश में रहने वाला, बहुत ज़्यादा कामना का चेष्टा रखने वाला बन जाता है। अगर किसी का पूर्वाधार नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो वो व्यक्ति वक्ता होगा, वाचाल होगा और सुखी होगा, संतान से भी युक्त होगा
अथवा बहुत निद्रा वाला और व्यर्थ समय को बिताने वाला, व्यर्थ बकवास करने वाला र वाचाल होगा, एकदम बोलने में चतुर बन सकता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म व्यक्ति गौरव वर्ण का होगा, बलवान होगा, धर्मात्मा होगा, शत्रु को जीतने वाला और साहसी बन जाता है। मानो दूसरा कामदेव जैसा ही वो सुंदर बन सकता है और बहुत व्यक्ति से आकर्षित बन सकता है। रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो वो व्यक्ति पूर्ण कार्य करने वाला, सब अंग भंग मिल करके सुंदर शरीर वाला, कार्य में निपुण, साधु और वीर बन सकता है। और पंडित और धनवान, धनधान्य से युक्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सत्संगत बन सकता है, संगत व्यक्ति साधुजनों का संगत कर सकता है। ऐसे हम आज आपका बार, तिथि और नक्षत्र इत्यादि का फल और राशि का फल आपको पूर्ण कर दिया। हम अपना ज्योतिष शास्त्र से आपको बहुत ज़्यादा टिप्स दे देंगे। आप लोग देखते रहिए ये वीडियो हमारा। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत से शेयर करें। हम आप लोगों को फिर मिलेंगे। ज्योतिष महेश्वर लामिछाने, पैंपाटा नया पुल, बलेवा तवई, बागलुङ जिले से आपको मुझे धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।